प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुधा सोनी, प्राध्यापक हिंदी, शासकीय महाविद्यालय खेरथा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। आज मैं बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन काव्य से घनानंद के पद क्रमांक 13 से 25 तक की क्रमशः 3 भागों में ससंदर्भ व्याख्या से आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहूँगी। विद्यार्थियों, इसके पहले मैं घनानंद का संक्षिप्त परिचय बताती हूँ। रीतिकाल के स्वच्छंद कवियों में घनानंद का सर्वोपरि स्थान है। रीतिकालीन कविता की बंधी हुई लीक का अनुसरण न करते हुए घनानंद ने अपने समय की परंपरा से मुक्त होकर हृदय के सच्चे उद्गारों को ही अपनी कविता में व्यक्त किया है। सुजान से प्रेम करने वाले घनानंद की संपूर्ण काव्य साधना प्रेमोद्गार की अक्षय निधि है। इनकी प्रेम पद्धति वियोग व्यथा से ओतप्रोत है। घनानंद के प्रेम का मार्ग बिल्कुल सीधा साधा है। उसमें किसी प्रकार का कोई चातुर्य नहीं है। अपने प्रिय के प्रति उनके हृदय में मंगल भावना है। घनानंद की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। उनकी भाषा में तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। घनानंद की भाषा का प्रमुख गुण उनकी लाक्षणिकता एवं ध्वन्यात्मकता है। उनकी भाषा प्रसाद और माधुर्य गुणों से युक्त है। इसके साथ ही साथ यमक, श्लेष, अनुप्रास, विरोधाभास, प्रतीप, संदेह जैसे अलंकार उनकी कविता में दिखाई पड़ती है। घनानंद की कविता छंदों की रस माधुरी से ओतप्रोत है। उन्होंने सवैया, कवित, ताटंक, त्रिभंगी, दोहा, चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। दोहे एवं चौपाई का भी सफल प्रयोग कवि ने किया है। इस प्रकार निश्चय ही उनकी कविता में सहज भावों का उद्रेक है और उनकी कलात्मक अभिरुचि प्रशंसनीय है। तो यह था घनानंद जी का संक्षिप्त परिचय। अब मैं आपको घनानंद के पद क्रमांक 13 से अवगत कराऊंगी, किंतु उसके पहले मैं पद को पढ़कर सुनाना चाहूंगी। तब तो छवि पीवत जीवन है, अब सोचन लोचन जात जरे। हित पोष के तोष जु प्राण पले, बिललात महादुख दोष भरे। घनानंद मीत सुजान बिना, सबही सुख साज समाज टरे। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ परे। प्रस्तुत पद के संदर्भ में कवि ने विरह का वर्णन किया है। इनके विरह वर्णन में अंतर्वृत्तियों की प्रधानता है, जिसका मार्मिक वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। अब पद के आशय में मैं बताना चाहूँगी कि तब तो छवि पीवत जीवन है, अब सोचन लोचन जात जरे। यहाँ पर कवि की नायिका कह रही है, जब संयोग की अवस्था थी तो प्रेयसी कवि के पास थी और उसके रूप सौंदर्य को देखकर कवि को आनंद का अनुभव होता था और यही उनके जीवन का आधार था और इसी से उनके प्राण पलते थे। किंतु अब विरह के बारे में सोच कर भी आंखों में जलन होती। अब तो विरह की स्थिति आ गई है और उसको सोच सोच करके मानो आंखों में जलन होने लगी है। हितपोष के तोष जु प्राण पले, बिललात महादुख दोष भरे। नायिका यहाँ पर कहती है कि प्रेम के पोषण से परिपुष्ट होकर पहले मेरे प्राण पलते थे, अब विरह के क्लेश से वे तरस रहे हैं और महान दुख का अनुभव कर रहे हैं। घनानंद मीत सुजान बिना, सबही सुख साज समाज टरे। वह कहती है कि मेरे मित्र घनानंद, मेरे प्रेमी घनानंद सुजान के बिना अब तो मुझे समस्त सुख नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ परे। नायिका के गले में जो हार था वह संयोगावस्था में दोनों के बीच में पहाड़ सा लगता था। अब दोनों के बीच में वियोग के क्षण पहाड़ जैसे लगते हैं। इसके काव्य सौंदर्य में मैं बताना चाहूंगी कि उक्त पद्यांश में कवि ने संयोग और वियोग दोनों ही अवस्थाओं का वर्णन किया है। अब मैं पद क्रमांक 14 पर आती हूँ, जो इस प्रकार है। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों फिर नेह के तोरिए तू।
निराधार आधार दय धार मझार दई गही बहाना छोड़िए जू रस प्याय के जाय बढ़ाए के आस विसास में यो विष घोरियो जू। व्याख्या इस प्रकार है। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो क्यों फिर नेह के तोरियो जू। कवि कहते हैं कि नायिका नायक से कह रही है कि पहले तो तुमने मुझे बड़े स्नेह से अपनाया, फिर अब स्नेह को क्यों तोड़ दिया। निर्धार आधार दय धार मझार दई गही बाहना छोरियो जू। वह कहती है कि मुझे धारा के बीच में असहाय सा छोड़कर एक बार बाह पकड़कर इस प्रकार ना डुबाइए, मेरा मन आप मत दुखाइए। रस प्याय के जाय बढ़ाए के आस विसास में यो विष घोरियो जू। आगे घनानंद कवि कहते हैं कि पहले चातक को प्रेम की डोर में बांधकर, मोह में बांधकर, फिर उस मोह को मत तोड़िए। पहले तो आपने रस पिलाया और आशा बांध दी, अब इस तरह विश्वास में विष को मत घोलिए। काव्य सौंदर्य में मैं बताऊंगी कि यह कवि के एकनिष्ठ प्रेम का सजीव वर्णन है। अब मैं आती हूँ पद क्रमांक 15 पर, जो इस तरह है। रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये त्यों इन आखिन बानी अनोखी अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारिये। एक ही जीव हुतो सुतो वारियो सुजान सकोच और सोच सहारिये रोकी रहे ना दहे घनानंद बावरी रीझ के हाथ निहारिये। अब इस पद के संदर्भ में मैं बताऊंगी कि इस पद में कवि ने नायिका के सौंदर्य का अनुपम वर्णन किया है। उनके प्रेम का मूल आधार तो सौंदर्य ही था। रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये त्यों इन आखिन बानी अनोखी अघानी कहूँ नहीं आनी तिहारिये। इस पद में कवि ने नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि नायिका का मुख तो सौंदर्य से परिपूर्ण है, उसकी सुंदरता अनुपम है। जब जब मैं उसके मुखमंडल को देखता हूँ वह उतनी ही हर बार मुझे नई नई लगती है और अब तो इन आँखों की अनोखी आदत हो गई है। वह उसके सुंदरता को देख करके अघाती ही नहीं है। एक ही जीव हुतो सुतो वारियो सुजान सकोच और सोच सहारिये रोकी रहे न दहे घनानंद बावरी रीझ के हाथ निहारिये। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरे शरीर में तो केवल एक ही प्राण थे, तो मैंने उसे उसकी सुंदरता पर न्यौछावर कर दिया। आगे वे कहते हैं कि मेरा मन तो पूरी तरह से बावला हो गया है। मैंने बहुत रोका समझाया, पर मेरा मन अब मेरे बस में नहीं है, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। मैं सुजान के रूप सौंदर्य पर पूरी तरह से हार गया हूँ। अब मैं आगे पद के काव्य सौंदर्य के बारे में बताऊंगी कि यहाँ पर कवि ने नायिका के हाव भाव मुद्राओं चेष्टाओं का अद्भुत वर्णन किया है। अब पद क्रमांक 16। आस ही आकाश मधि अवधि गुनय बढ़ाए चौपनी चढ़ाए दिनों कीनो खेल सोय है निपट कठोरिये हो ऐचत न आप और लाड़िले सुजान सो दुहेली दशक को कहे अचिरज मई मोही भई घनानंद यो हाथ साथ लाग्यो पै समीप न कहूँ लहे बिरह समीर की झकोरनी अधीर नेह नीर भिज्यो जीव तऊ गुड़ी लव उड़ियो रहे। अब इस पद के काव्य सौंदर्य में मैं बताना चाहूंगी कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने प्रेमी के हृदय को पतंग की तरह बताया है, जो सशंकित होकर पतंग के समान उड़ा जा रहा है। अब पद की व्याख्या में बताऊंगी कि आस ही आकाश मधि अवधि गुनय बढ़ाए चौपनी चढ़ाए दिनों किनो खेल को यह है। नायिका नायक से कहती है कि आप तो इतने कठोर हैं कि आशा रूपी आकाश में अवधि रूपी डोर को बढ़ाकर उसे बड़ी उमंग से ऊपर चढ़ाकर मानो उसे आपने खेल बना दिया है। निपट कठोर ये हो ऐचत न आप और लाड़िले सुजान सो दुहली दशा कौन कहे। नायिका कहती है कि आप इतने कठोर हैं कि उसे अपनी ओर खींचते ही नहीं है। अब आप जैसे लाड़ले बिगड़े सुजान से अपनी दशा कौन कहे। अचिरज मई मोही भई घनानंद यो हाथ साथ लग्यो पै समीप न कहू लहे।
आप पर मेरी बातों का कोई असर नहीं होता, इसका मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इस तरह आपके पास होते हुए भी मैं आपसे दूर हूँ। उसी तरह जैसे पतंग उड़ाने वाले के हाथ में पतंग की डोर तो होती है, पर पतंग दूर रहती है। विरह समीर की झकोरनी अधीर, नेह नीर भिज्यो जीव तऊ गुड़ी लौ उड़ियो रहे। आज विरह रूपी वायु के झोंकों से व्याकुल होकर आंसू से भीगे रहने पर भी यह जीव गुड्डी की तरह उड़ता रहता है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत मैं बताना चाहूंगी कि उक्त पंक्ति में कवि ने नायिका की प्रेम विफलता का चित्रण किया है। विद्यार्थियों, उपरोक्त समस्त पदों के बारे में मैंने आपको बताया, जो भाग 1 के अंतर्गत है। शेष पद भाग 2 में बताए जाएंगे, जिसका अध्ययन करना आपको आवश्यक है। धन्यवाद।